चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप जी बताइए कि टीकमगढ़ जिले में एक आप ही समाजवादी पार्टी को लेकर एक ध्वजारोहण उस हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको पता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है जी। तो आप टीकमगढ़ जिले में एक ऐसा क्या है आपके पास कि जो आप टीकमगढ़ से समाजवादी पार्टी को लेकर एक डूबने नहीं दे रहे और बहुत अच्छा मतलब वर्चस्व कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं समस्त क्षेत्रवासी एवं टीकमगढ़ विधानसभा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें हर पल हर वक्त सहयोग करते हैं और हमें बुलाते हैं, हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जैसे ये बताइए कि अभी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी विलुप्त होती जा रही है जी, आपको पता है। आप एक टीकमगढ़ जिले को ही एक ऐसा वर्चस्व लिए खड़े हैं आप कि अच्छे अच्छे जो नेता हैं उनको घुटने टेकने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं, ऐसा क्या है आपके पास? हम घर से निकलते हैं तो समाजवादी पार्टी का झंडा लेके निकलते हैं और झंडा ही हमेशा लिए रहेंगे। और कोई भी पार्टी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, काम आप करेंगे तो काम देखेगा जनता में, काम नहीं करेंगे तो नहीं देखेगा। जैसे हमें पता है कि पिछली बार मात्र एक विधायक हमारे जीते थे और एक ही विधायक ने सरकार बनाई थी। बबलू शुक्ला जो विधायक जीते थे बिजावर से और गठबंधन में वो शामिल हुए थे, तब सरकार बनी थी। और हम आज भी मजबूत हैं और पहले भी मजबूत थे। 2003 में भी 8 विधायक आए थे और आज भी अगर पार्टी सभी सीटों पे लड़ती है जो मजबूत सीटें हैं तो कम से कम 10 से 15 विधायक हमारे जीत के आएंगे और हम सरकार में शामिल होंगे। तो नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं टीकमगढ़ में। हमारे साथ मौजूद हैं शीलू यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी से टीकमगढ़ से समाजवादी पार्टी से एक दावेदार वर्चस्व नेता के रूप में उभरे हैं। तो आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए कि जैसे अगर आपकी सरकार मध्य प्रदेश में सीटें आती हैं और अगर आपके जोड़ तोड़ से सरकार बनती है तो आगे आप जैसे अभी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, इस पर आप कुछ लगा पाएंगे? अभी 15 से 17 साल में जो देख रहे हैं अपन भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसी भी विभाग में बगैर पैसे के काम नहीं होता है। अभी इस पंचवर्षीय में जो हम देख रहे हैं कि जब से हमने होश संभाला है, ऐसी बर्बादी कभी नहीं देखी किसी भी विधानसभा में जो इस बार टीकमगढ़ विधानसभा में बर्बादी हुई है लोगों की। किसी से भी आप पूछ लो, आज डर और दबाव के कारण लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन वोट का दिन आएगा उस दिन लोग बता देंगे कि वोट किसको दिया हमने, कौन हमारे सुख दुख में साथ खड़ा रहा और किसने फर्जी सर्वे कराकर ये न्यूज़ चलवाई है कि नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। कुछ नहीं है। आप जमीन पे जाओ, जमीन पे पता चलेगा कि लोगों का दुख और दर्द कितना है। दुख दर्द में कोई जाता नहीं है। नेता बन गए हैं लोग, जीतने के बाद सीधी ऐसी गाड़ी में घूमते हैं, जमीन पे जाना नहीं है, किसी के सुख दुख में जाना नहीं है। जैसे अभी वर्तमान सरकार जो चल रही है तो जगह जगह विकास हुआ है, जैसे नेता लोग बोलते हैं जगह जगह विकास हुआ है, तो इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा विकास नेताओं का हुआ है, जनता को तो नहीं हुआ। अभी एक अमरपुर गांव में हम गए थे, बड़ा गांव के पास है, तो नल जल योजना की जो लाइन डली है, पाइपलाइन पानी की, तो वो लीकेज हुई और वो लीकेज होने के कारण कई लोग बीमार पड़ गए, पूरा गांव का गांव, और कम से कम 8 से 10 लोग उसमें खत्म हो गए। तो एक महिला ऐसी खत्म हुई जिसके 4 बच्चे छोटे छोटे हैं। अब वो कैसे पलेंगे बच्चे, और वो जो उनके घर से हैं, पाल समाज से है किशोरी पाल, तो कैसे पालेगा अपने बच्चों को? तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जमीन पे काम नहीं हो रहा है। मैंने सरपंच से पूछा अमरपुर के कि क्यों ये पानी से खत्म हुए, बोले नहीं पानी से खत्म नहीं, वो अपने आप खत्म हो गया, उनका समय आ गया था। ये भाषा है गांव के सरपंच की, और सरपंच कोई और है, चला कोई और रहा है। ये भी बड़ी विडंबना है। टीकमगढ़ विधानसभा के कई गांव ऐसे हैं कि सरपंच कोई और है गांव का और चला कोई और रहा है। कैसे काम होगा? तो केवल पैसे का खेल चल रहा है। जैसे चलो अब अपन एक नज़र डाल लेते हैं टीकमगढ़ की। जैसे अपनी विधानसभा टीकमगढ़ है, तो उसमें अभी 18 साल में, जैसे 18 साल से बीजेपी का राज चल रहा है, तो कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ? विकास यही हुआ कि 400 का सिलेंडर 1200 का करके और 200 रुपए कम कर दिए, उस पे उत्सव मना रहे हैं। यही विकास है। बिजली की बिल देख लो आप, कहीं भी देख लो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो,
40 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, सिलेंडर, खाने का तेल, सब्जियों के दाम, टमाटर भी देखे आपने 200 रुपये बिक गया टमाटर। तो यही चीज़ें हैं, ये विकास हुआ। बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे किसने चर्चा की? आप 5 किलो राशन पे चर्चा करते हैं, लोगों को उसमें फंसाए हुए हैं कि 5 किलो राशन, लाडली बहना 1000 रुपये, 1000 रुपये से घर चलेगा? 1200 का सिलेंडर है, हर महीने में एक सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर 1200 का हो गया, 200 रुपये उसमें भी। जैसे अगर आपकी सरकार, जैसे आपकी अगर सीटें आती हैं मध्य प्रदेश में और कोई सरकार जॉइंट से बनती है, अगर आप उसमें साथ देते हैं, वो सरकार बनती है, तो आप क्या, जैसे अभी जैसे अभी ये है महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी, उस पर अंकुश लगा पाएंगे? हम लोग भी कम से कम 6000 रुपये लाडली बहनाओं को देंगे और सिलेंडर के दाम करने का काम करेंगे कि 500 रुपये में लोगों को सिलेंडर मिल जाए। पेट्रोल के भी दाम कम करने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे अभी जो लाडली बहना योजना है, तो अभी उन्होंने 1000 रुपये दिए, फिर उन्होंने बोला है कि हम 250 रुपये हर माह बढ़ाते बढ़ाते 3000 तक जाएंगे। इसमें कहाँ तक सिद्ध हो सकता है? अभी बढ़ाएंगे तो तभी जब सरकार बनेगी। कि आज पूरा प्रदेश देख रहा है, सब जगह लोग देख रहे हैं और सब समझ में आ रहा है कि सरकार बन रही है नहीं बन रही है। तो हमें ये लगता है कि ऐसा ना हो कि एक योजना ही बंद हो जाए। अच्छा, अभी जैसे कि जो है, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ था मध्य प्रदेश में कि जो कमीशन खोरी को लेकर, कमीशन खोरी, इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी इतनी चरम पे है कि आज जो सर्वे गया है, तो सर्वे देखकर ही सत्ताधारी पार्टी की नींद उड़ गई है। इसी वजह से उन्होंने केंद्रीय मंत्री उतारे हैं विधानसभाओं में। जो लिस्ट अभी पिछली आई है, दूसरी लिस्ट, उसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद, तो ये उतारने की क्या जरूरत थी? जब आपने काम किया होता 17-18 साल में, तो आप तो घर बैठे चुनाव जीतते। जैसे बीजेपी वाले बोलते हैं कि बहुत विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है, जैसे अभी उनकी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही, तो इस जन आशीर्वाद यात्रा में आप क्या कहेंगे? जन आशीर्वाद यात्रा में भी ये पता चल जाएगा। तो जब जन आशीर्वाद यात्रा आप निकाल रहे हैं, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना केंद्रीय मंत्री ना सांसदों को उतारने की जरूरत पड़ती। जो व्यक्ति केंद्र में मंत्री हो, उसको आप विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं, तो इससे यही सिद्ध होता है कि मतलब आपकी जमीन खिसक रही है। चलो एक नजर डाल लेते हैं कांग्रेस की। जैसे अभी कांग्रेस का जन आक्रोश यात्रा निकाली गई थी, तो जी कहाँ तक सिद्ध हो सकती है? हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक है। जो कांग्रेस है वो भाजपा है, जो भाजपा है वो कांग्रेस है। इन दोनों में काम किसी के नहीं रुकते, वो सब अंदर से एक है। तो अब जनता तीसरे विकल्प की मूड में है और तीसरा विकल्प चुनेगी जनता। वैसे अपने मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी अभी समाजवादी पार्टी की, आपको क्या लगता है? मध्य प्रदेश में अभी क्लियर नहीं किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि चुनाव में कितने लोगों को उतारेंगे, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और ये स्थिति तभी क्लियर होगी जब सीटें क्लियर होंगी, कितने पे चुनाव लड़ा रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे संजय सिंह यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी से काफ़ी इनका वर्चस्व है टीकमगढ़ जिले में, अच्छा वर्चस्व है, और टीकमगढ़ जिले से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो सीलू यादव जी से हमारी कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है। और कैमरामैन जियालाल के साथ मैं राम सिंह यादव।